बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और आपने यूट्यूब चैनल से आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चों के गले के अंदर दर्द होता है। जब हम उनका मुंह खोल के देखते हैं तो दरअसल वो टॉन्सिलाइटिस होता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। टॉन्सिलाइटिस बुनियादी तौर पर दो अल्फाज का मुरक्कब है, एक टॉन्सल और दूसरा आइटस। आइटस का मतलब हमेशा इन्फ्लेमेशन होता है और टॉन्सिल का मतलब टॉन्सल। ये टॉन्सिलाइटिस का मतलब ये हुआ कि जब टॉन्सिल की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि टॉन्सिल्स हैं क्या। टॉन्सिल बेसिकली हमारे गले के अंदर पाए जाने वाले दो जैसे मैसेज हैं, ये दो छोटे छोटे गुदुद हैं जो कि दरअसल लिम्फेटिक टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अब ये टॉन्सिलाइटिस होता क्यों है, तो इसकी बुनियादी तौर पर तीन वजूहात होती हैं। दोस्तों, पहली वजह ये होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। दोस्तों, आपको पता है कि ये टॉन्सिल्स हमारे जो हैं, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस होते हैं। जब किसी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बैक्टीरिया या वायरस कहते हैं, जब ये हमारे मुंह के रास्ते गले में इंटर होते हैं तो हमारे टॉन्सिल्स जो है उनको ट्रैप कर लेते हैं और इनको वहीं पर किल कर देते हैं। लेकिन जब किसी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर पड़ जाए तो यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके टॉन्सिल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। अगर तो ये इन्फेक्शन जो है, ये इन्फ्लेमेशन है, अगर ये बैक्टीरिया की वजह से होगी तो फिर टॉन्सिल जो है उनके अंदर आपको वाइट वाइट कलर के स्पॉट नजर आएंगे, यानी उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर ये वायरल इन्फेक्शन होगी तो फिर टॉन्सिल में स्वेलिंग होगी, वो रेड कलर के नजर आएंगे, उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सूजन होगी और उसमें से फिर कफिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो एज ए डिफेंसिव तौर पर अपनी रतूबत खारिज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कफ आना शुरू हो जाती है। और तीसरी बड़ी वजह जो आमतौर पर घरों में होती है, जो बच्चे ज़्यादातर इसमें मुब्तला होते हैं, बाजार से गंदी सी चीज़ें खाते हैं, जैसे पापड़ खा लिए, सलांटियाँ वगैरह खा ली, इस तरह खट्टी वगैरह जो चीज़ें वो खा ली, बाजार से कुल्फ़ी वगैरह लेके खा ली और बहुत ठंडा पानी का इस्तेमाल कर लिया, बहुत खट्टे और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कर लिए, तो उसकी वजह से भी ये बच्चों के जो टॉन्सिल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और उन्हें टॉन्सिल्स की शिकायत हो जाती है। अब इसकी अक़साम जो होती हैं, बेसिकल तौर पर इसकी तीन अक़साम होती है टॉन्सिलाइटिस की। पहली जो टॉन्सिलाइटिस की किस्म के एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। इसमें ये होता है कि जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम कुछ बेहतर होता है, उन्हें जो है एक दफ़ा अगर इन्फेक्शन हो जाती है टॉन्सिल्स की तो वो बगैर किसी मेडिसिन के 6 से 7 दिनों के अंदर खुद ब खुद जो है वो क्लियर हो जाती है। सेकेंड इसकी रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। अगर बच्चों का इम्यून सिस्टम कुछ कमज़ोर हो जाए या वक्फे से जो कमज़ोर जो है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया या वायरस जो है वो बच्चे के टॉन्सिल्स के ऊपर जो है अटैक करना शुरू कर दें, तो बच्चे को जो है वो बार बार जो है वो टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है। वो इलाज करवाता है, ठीक हो जाता है, फिर जो है तकरीबन 3 महीने बाद 2 महीने दोबारा फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से जो रिकरेंट इन्फ्लेमेशन टॉन्सिलाइटिस है वो एक साल में कम से कम 6 से 7 दफ़ा बच्चा जो है इस मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाता है। और इसकी जो सबसे खतरनाक जो इसकी किस्म है, दैट इज अ क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। इसमें यह है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम तो पहले ही कमज़ोर होता है। आमतौर एक्यूट केस के अंदर तो टॉन्सिल जो है वो 6 से 7 दिन के अंदर उनमें स्वेलिंग कम हो जाती है, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से मेडिसिन खाने के बावजूद भी टॉन्सिल की सोजिश ख़त्म ना हो रही हो तो दोस्तों फिर ये क्रोनिक हो जाता है और ये एक लंबे अरसे तक रहता है, जिससे बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इसकी अलामात क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चे जो है उसके गले में दर्द होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया वायरस है उसके टॉन्सिल्स के अंदर स्वेलिंग पैदा कर देते हैं, तो गले रेड हो जाते हैं, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्वेल हो जाती है और जिसकी वजह से बच्चे जो है उसको गले में शदीद दर्द रहता है। सेकंड ये है कि बच्चे को अक्सर बुखार रहता है, नज़ला ज़ुकाम होता है और उसकी खांसी की शिकायत हो जाती है, तो वो भी इसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तीसरा यह है कि बच्चे के मुंह से स्मेल आना, बदबू आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, हमने जैसे पहले बताया
कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन गले में होती है तो गले के अंदर पस पैदा हो जाती है, उस पस की वजह से मुंह से जब स्मेल आना शुरू हो जाती है। आपको मैंने जैसे अर्ज पहले किया था कि ये चूंकि टॉन्सिल्स हमारे जो हैं वो एक लम्फेटिक टिश्यू से बने हुए हैं। जब इन टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन होती है तो सर्वाइकल जो ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाती है और फिर सर्वाइकल ग्लैंड जो है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे जो है वो अपने नेक को मूव भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो नेक को मूव करेगा तो गले के अंदर जो टॉन्सिल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो चुके होते हैं। जैसे वो गला मूव करता है फिर टॉन्सिल में पेन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो इस तरह जो है वो नेक को मूव नहीं कर सकता। बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत ज़्यादा जिद करना शुरू कर देता है, बच्चे के जबड़े के अंदर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। बच्चे चूँकि खा कुछ नहीं सकता, इसलिए डे बाय डे जो है उस बच्चे की सेहत जो है वो बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। इसका जो डायग्नोसिस के 3 तरीके होते हैं। पहले तो हम पेशेंट के बच्चे की हिस्ट्री लेंगे, उसके माँ बाप से पूछेंगे, क्योंकि आमतौर पर ये छोटे बच्चे ही इस मर्ज़ का ज़्यादा मुब्तला होते हैं और ये अक्सर जो है वो 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को ये मर्ज़ होता है। वैसे तो उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो बच्चों में अटैक होता है वो 5 से 15 साल की उम्र में होता है। अब बच्चे जो प्रॉपर तौर पर हिस्ट्री नहीं दे सकते तो हम उनके पेरेंट्स से फिर इसकी हिस्ट्री लेते हैं कि इसे प्रॉब्लम ये पहले तो कभी नहीं हुई थी, अगर हुई है तो कितने देर से हो रही है। सेकंड, हम खुद इसका फिजिकल मुआयना करते हैं, बच्चे का मुंह खोल के देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है और ये टॉन्सिलाइटिस आया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है या वायरल इन्फेक्शन से है। और तीसरी जो इसकी जो चीज़ होती है वो हम इस बच्चे का जो है वो ब्लड का टेस्ट करवाते हैं। ब्लड के टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि इसका WBC जो है वो कितने बड़े हुए हैं, क्योंकि आम तौर पर ऐसे ही होता है कि बच्चे को जब टॉन्सिलाइटिस होते हैं तो उसके जो HB जो है एक तो वो कम रहना शुरू हो जाता है और दूसरे सबसे ज़्यादा जो होता है उसके अंदर उसका WBC बढ़ चुके होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब भी कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म जब बच्चे के टॉन्सिल्स के ऊपर अटैक करता है तो उसको कवर अप करने के लिए जो है हमारे टॉन्सिल जो है वो लिम्फेटिक्स जो है वो सेल्स वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिनका काम ये होता है कि इन मैक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाना और उनको ख़त्म कर देना। लेकिन जब ये इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाते हैं तो वो इन लिम्फेटिक सेल्स को मज़ीद बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से टॉन्सिल जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। इसलिए WBC जो है वो हमेशा जब भी मरीज का ब्लड कंप्लीट टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें बड़े होते हैं। अब एलोपैथी में जब इलाज की बात करें तो एलोपैथी तो इसको एंटीबायोटिक वगैरह दे दी, कोई इससे कफ सिरप वगैरह दे देगी, एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे देगी, जिससे वक्ती तौर पर बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन दोबारा फिर उसको अटैक हो जाता है। अगर ये पुराने हो जाए तो फिर इसका ऑपरेट कर लिया जाता है। लेकिन तिब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही कामयाब इलाज, ऐसा इलाज जो सदियों से हो रहा है, जो हमेशा ही कामयाब रहा है। इस इलाज से बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, बच्चे की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, वो बार बार इस मर्ज का शिकार नहीं होता। एक सिंगल रेमेडी, एक मुफरद दवा जो इसका इलाज है दोस्तों वह है कुश्ते शीरी। ये आपको पंसारी से मिल जाएगी, आप इसे ला के सफ़ू बना लीजिएगा और अगर एक छटांक ये कुश्ते शीरी हो तो 3 छटांक इसके अंदर शहद डालें। अगर छोटी मक्खी का शहद मिले फिर तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी अच्छा शहद 1 नंबर शहद हो वो आप इसमें शामिल करें। यानी 1 हिस्सा कुश्ते शीरी का सफ़ूफ और 3 हिस्सा जो है वो शहद मिला लें तो ये एक मजून सी बन जाएगी और ये बड़ी टेस्टी होती है, बच्चे आराम से खा लेते हैं। और चाय वाली 1 चम्मच है सुबह दोपहर रात खाना खाने से आधा घंटा पहले बच्चों को चटा दिया करें। ये मज़ेदार होती है, बच्चे इसे आराम से खा लेते हैं। अगर 2 से 3 माह तक आप मुसलसल ये देते रहें बच्चे को तो उसके टॉन्सिल्स हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। बच्चे का HB लेवल बड़ा इम्प्रूव कर जाता है। आप उसका बड़ा जो पहले पीला रंग का चेहरा था अब वो सुर्ख रंग का गुलाबी हो जाता है, बच्चा सेहतमंद हो जाता है, वो फिजिकली ठीक हो जाता है और हमेशा के लिए इस बीमारी से बच जाता है। क्योंकि ये दवा ना सिर्फ जो है
उस टॉन्सिलाइटिस को क्योर करती है, बच्चे की इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाती है। मुझे उम्मीद है कि ये सुनने के बाद मैं घर में ये दवा ज़रूर तैयार रखेंगे, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ से शीरीन जो है वह टॉन्सिलाइटिस का इलाज है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।